नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, राजस्थान ज्ञान श्रृंखला में हम उद्योग और धंधों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब दूसरे वीडियो में हम चीनी, कांच और वनस्पति घी के बारे में पढ़ेंगे। चीनी, कांच और वनस्पति घी। इसी के साथ पहले वीडियो में हम एक तो ऊन वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं और एक सीमेंट वाला जो टॉपिक है ये कवर कर चुके हैं। साथियों, उद्योग और धंधों वाला ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आता है और यहाँ से एग्ज़ाम के प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इन वीडियोज़ को मैं सबसे पहले बना रहा हूँ। जो क्रिटिकल टॉपिक है उन पे सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो पहले चीनी उद्योग के बारे में अपन को बताना है। ऑप्शन ए निम्बाहेड़ा, या ऑप्शन बी भोपाल सागर, ऑप्शन सी रामगंज मंडी, या ऑप्शन डी लाखेरी। ये हमको बताना है कि कहाँ पर पहला चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। तो देखो साथियों, जो पहला चीनी उद्योग है यह आपका भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। यानी इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला चीनी उद्योग भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। इसी के साथ अपन देखते हैं कि निम्बाहेड़ा जो है अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा है। निम्बाहेड़ा किस लिए जाना जाता है। तो निम्बाहेड़ा जो है ये जेके सीमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जेके सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। तो निम्बाहेड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, जेके सीमेंट के लिए। भोपाल सागर अभी अपन ने देख ही लिया है कि पहला चीनी का उद्योग यहीं पर लगा गया था, पहला कारखाना। रामगंज मंडी, इसको भी आप ध्यान रखना, आगे आने वाले वीडियो में यहाँ से भी आपको प्रश्न दिखेगा। जो रामगंज मंडी है ये किस लिए फेमस है। यहाँ पे पहला, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क खोला गया है। कौन सा पार्क खोला गया है, पहला स्पाइस पार्क खोला गया है रामगंज मंडी में। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये प्रश्न दिखेगा, तो आप इसको ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लाखेरी के बारे में अपन ने पहले पढ़ा है पहले वीडियो में। लाखेरी किस लिए फेमस है, या लाखेरी को हम क्यों जानते हैं। लाखेरी में हमने देखा था कि सीमेंट का जो पहला कारखाना है, सीमेंट का प्रथम कारखाना, सीमेंट का जो फर्स्ट कारखाना है वो लाखेरी में ही लगाया गया था, लाखेरी बूंदी में। तो ये आप ध्यान रखना। साथ में जो अतिरिक्त जानकारी है ये मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, लेकिन इसका जो आंसर है वो अपना राइट आंसर बी होगा। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। इसी के साथ इसमें अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये जो राजस्थान में सर्वप्रथम भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई, ये 1932 में यानी 1932 में की गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि पहली जो चीनी शुगर मिल है ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ शुगर मिल के नाम से शुरू की गई और 1932 में ये शुरू की गई। प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से कौन सी शुगर मिल सार्वजनिक क्षेत्र की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएएस में आया हुआ प्रश्न है साथियों ये। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी शुगर मिल है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की आपसे पूछ सकता है, निजी क्षेत्र की आपसे पूछा जा सकता है कि निजी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सहकारी क्षेत्र से संबंधित शुगर मिल आपकी कौन सी है। तो इन तीनों को अपन देख लेते हैं। तो जो पहली सार्वजनिक क्षेत्र की जो शुगर मिल है ये है आपकी दी गंगानगर शुगर मिल, ऑप्शन नंबर बी। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए है मेवाड़ शुगर मिल, ये आपकी पहली निजी क्षेत्र की शुगर मिल है। दी गंगानगर शुगर मिल ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल है। और केशोरायपाटन शुगर मिल ये आपकी सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है।
तो प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी और जानकारी अपन देख लेते हैं, साथ में जो अपन ने देखी है इसी को एक बार और देख लेते हैं कि जो दी मेवाड़ शुगर मिल है इसका कारखाना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है और ये जो कारखाना है ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। दी गंगानगर शुगर मिल ये गंगानगर में इसका कारखाना स्थित है और ये जो कारखाना है ये सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। केशोरायपाटन शुगर मिल केशोरायपाटन में है और ये सहकारी क्षेत्र से संबंधित शुगर की मिल है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हो कि कौन सी निजी क्षेत्र की है, कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की है और कौन सी मिल सहकारी क्षेत्र की है। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है आपका, चीनी उद्योग में उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के लिए कानून में परिवर्तन के सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया। यानी चीनी उद्योग में जो दक्षता है या उत्पादन की क्षमता है उसमें इंक्रीजमेंट करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो समिति अपन को बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए शंकर देवराय समिति, ऑप्शन बी है आपका बीडी महाजन समिति, ऑप्शन सी आचार्य बालकृष्ण समिति या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीडी महाजन समिति। तो चीनी उद्योग में उत्पादन और दक्षता में वृद्धि के लिए कानूनों में परिवर्तन को सुझाव देने के लिए बीडी महाजन समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई। अब चीनी उद्योग से संबंधित अपन ने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर कर लिए हैं। एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, बहुत कम संभावना है। 99% जो अपन प्रश्नों के माध्यम से थ्योरी कवर कर रहे हैं आपको प्रश्न इसी में से देखने को मिलेगा। चाहे राजस्थान की वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, RAS हो, पटवारी हो, पुलिस हो, BD हो, BDO हो या फिर आपकी जो भी XYZ राजस्थान के एग्ज़ाम है वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो अच्छी तरह से आप प्रश्नों को कवर करो और एक बार समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देखो, जिससे आपको ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए या अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है साथियों, अब प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई। तो पहला जो वनस्पति घी का जो कारखाना है ये कहाँ पे लगाया गया आपको बताना है। ऑप्शन ए भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी लाखेरी बूंदी, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या ऑप्शन डी गोटन नागौर। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में सबसे पहला वनस्पति घी का कारखाना लगाया गया था, यानी सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अभी अपन ने पढ़ा है कि भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में पहली चीनी शुगर मिल स्थापित की गई थी। लाखेरी बूंदी ये भी अपन ने अभी देखा था और पहले वीडियो में भी अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे सबसे पहला सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। और गोटन नागौर जो है यहाँ पे सबसे पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। लाखेरी बूंदी में तो पहला सीमेंट का कारखाना लगा था, जबकि गोटन नागौर में पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना लगा था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वें प्रश्न से पहले इसकी कुछ और जानकारी अपन देख लेते हैं कि जो सर्वप्रथम वनस्पति घी है इसके उद्योग की स्थापना भीलवाड़ा में 1964 में की गई।
महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी ये अच्छी साख वाले घी है, यानी इनकी क्वालिटी अन्य वनस्पति घी की बजाय अच्छी है। कौन कौन सा घी है? एक तो महाराजा वनस्पति घी और एक आमेर वनस्पति घी। अगला पॉइंट है निवाई में केसरी वनस्पति घी, जबकि दुर्गापुरा में रोहिताश्व वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। तो निवाई का संबंध केसरी वनस्पति घी से है और दुर्गापुरा का जो संबंध है वो है रोहिताश्व वनस्पति घी से। आपको इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केसरी वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो निवाई टोंक में, और रोहिताश्व वनस्पति घी का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो दुर्गापुरा में। ठीक है साथियों, इतने खास ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से मैंने इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, आपको मैंने इनकी थ्योरी के रूप में जानकारी दे दी है। ठीक है, आपका ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो पहले एग्जाम में पूछा गया है और बाद में आपको आने वाली एग्जामों में भी ये वापस देखने को मिलेगा। तो पहला जो वनस्पति घी का जो कारखाना है, आप ध्यान रखना, भीलवाड़ा में खोला गया था। अगला है प्रश्न नंबर 5, किस जिले में कांच उद्योग सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? सर्वाधिक किस जिले में कांच का उद्योग फैला हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी अलवर, सी धौलपुर या फिर डी भीलवाड़ा। तो जो कांच का उद्योग है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी धौलपुर। तो आप याद रखना कि धौलपुर कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी कांच का जो सबसे ज़्यादा काम है आजकल कहाँ पर होता है, वो धौलपुर में होता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं अपन। छठा प्रश्न है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है? यह आपको बताना है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर या फिर ऑप्शन नंबर डी बारा। तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज या सेमकोर ग्लास का जो कारखाना है ये कहाँ पर है? तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, अब इनको अपन एक साथ देख लेते हैं कि जो कांच के और भी कारखाने हैं या कांच के जो अन्य कारखाने हैं उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो उनमें से भी अपन को एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को अपन वीडियो में साथ में कवर कर रहे हैं। साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अपन प्रश्नों के माध्यम से देख रहे हैं और उसकी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है उसको अपन थ्योरी के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज इसका जो कारखाना है ये कोटा में है, यह भी अपन ने देखा है। इसी के साथ बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड, ये भी कांच की कंपनी है आपकी, इसका जो कारखाना है ये भिवाड़ी अलवर में है, बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड का। सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री, इसका कारखाना कहरानी भिवाड़ी अलवर में है, तो आप कहरानी से याद रख सकते हो। सेंट गोवेन ग्लास जो फैक्ट्री है वो कहरानी अलवर में है। और दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क, ये है आपका धौलपुर में, दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क। अब देखो साथियों, ये जो कारखाने हैं इन कारखानों में किस किस प्रकार के कांच बनाए जाते हैं ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। कि जैसे सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज है जो जिसका कारखाना कोटा में है, इसमें सैमसंग जो कंपनी है ये पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। सैमसंग कंपनी यहाँ पे पिक्चर ट्यूब बनाती है, तो इसका काम है पिक्चर ट्यूब बनाने का। ये जो बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड कंपनी है भिवाड़ी अलवर की, ये एक तो आपके चश्मे बनाती है और
एक इन चश्मों के लिए लेंस भी बनाती है। ठीक है, तो दो चीज़ें बनाती है, बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड। आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप चश्मे को बार बार क्या कर सकते हो, चश्मे के लेंस को बार बार आप धो सकते हो, या फिर जब आप नया चश्मा खरीद के लाते हो तो आप बार बार उसको साफ करते हो या धोते हो। तो बॉस एंड लॉम्ब लिमिटेड कंपनी क्या बनाती है, चश्मे और उसके लेंस बनाती है, जिसका कारखाना है भिवाड़ी अलवर में। सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री, ये मूलतः फ्रांस की फैक्ट्री है, जिसकी स्थापना राजस्थान में कहरानी अलवर में की गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि कौन सी ऐसी फैक्ट्री है कांच की जो मूलतः फ्रांस से संबंधित है या मूलतः है फ्रांस देश की है। तो जो सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री है ये मूलतः फ्रांस की फैक्ट्री है। और दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क, जिसकी फैक्ट्री धौलपुर में है, ये फैक्ट्री क्या चीज़ बनाती है, तो ये जो फैक्ट्री है दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क, ये आपकी गंगानगर जो शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल, उस गंगानगर शुगर मिल के लिए ये फैक्ट्री बोतलों का निर्माण करती है। अब आप कहोगे कि जो गंगानगर शुगर मिल है उसमें तो शुगर बनती है, शक्कर बनती है, तो शक्कर को क्या बोतलों में पैक करके भेजते हैं क्या वो? तो नहीं साथियों, गंगानगर जो शुगर मिल है, ये गंगानगर शुगर मिल एक ऐसी शुगर मिल है जो शक्कर बनाने के साथ साथ शराब का भी निर्माण करती है। शराब निर्माण का भी ये कार्य करती है गंगानगर शुगर मिल। तो शराब निर्माण के लिए जो बोतलों की आवश्यकता है वो कहाँ से पूरी होती है, वो दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क धौलपुर से कंप्लीट होती है। तो दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क धौलपुर, ये फैक्ट्री क्या करती है, गंगानगर शुगर मिल के लिए ये फैक्ट्री बोतल निर्माण का कार्य करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, आने वाले एग्जाम में आपको ये दिख जाएगा। सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, तो आप बताओ कहाँ पे की गई है। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी अलवर में, ऑप्शन सी कोटा में, या ऑप्शन डी धौलपुर में। ध्यान रखना साथियों, प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। सिरेमिक पार्क की स्थापना बीकानेर के अंदर की गई है। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको ये दिख सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, सिलिका उत्पादन में राजस्थान का स्थान बताना है कि सिलिका उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला है, या ऑप्शन नंबर बी दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा। तो सिलिका साथियों, सिलिका का उपयोग क्या है, पढ़ तो अपन कांच रहे हैं लेकिन अपन ने सिलिका उत्पादन को क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना, जो कांच उद्योग है उसमें ये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। सिलिका कांच में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी के साथ कच्चे माल के रूप में कांच में सिलिका के साथ सीसा भी उपयोग में आता है, सोडियम सल्फेट भी। चार्ज थोड़ा सा कम बचा है, कंप्लीट होने वाला है वैसे भी वीडियो, तो देख लेते हैं अपन इसको थोड़ा सा स्पीड से कि कांच उद्योग में कच्चे माल के रूप में सिलिका, सीसा, सोडियम सल्फेट और बालू मिट्टी, इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जो प्रश्न नंबर 8 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। तो ध्यान रखना साथियों, सिलिका उत्पादन में सबसे पहला जो स्थान है वो देश के अंदर हरियाणा का है, पहला स्थान हरियाणा का है, और हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर सिलिका का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपके साथियों, एक तो आज हमने पढ़ लिया है शुगर मिल के बारे में, तो जो शुगर मिल है उनको हमने कवर कर लिया है इस वीडियो में। साथ में वनस्पति घी को अपन ने पढ़ लिया है कि वनस्पति घी का जो पहला कारखाना है वो कहाँ पे लगा था, जो इम्पोर्टेंट वनस्पति घी है, अच्छी साख वाले वनस्पति घी है वो कहाँ पे है।
और इसी के साथ अपन ने कांच के उद्योग को भी अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है इस वीडियो के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप इनको बार बार पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो आने वाले एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनको बनाने का उद्देश्य, सबसे पहले ऐसे टॉपिक उठाने का उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम में इन टॉपिकों के प्रश्न हम गलत करते हैं। इस वजह से मैंने इन टॉपिकों को पहले उठाया है। मैंने आपकी जो नदी है या राजस्थान की स्थिति विस्तार है उनके ऊपर सबसे पहले वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, जबकि मैं पहले उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिन पे आप ज़्यादा गलती करते हो या जिनके प्रश्नों को आप नहीं कर पाते हो एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप स्टडी कोच BK इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत साथियों।